तो 27 लाख रुपए के आसपास हमारे बने थे। 19 साल से इसकी खेती कर रहे हैं। सन 2006 से मार्केट में डिमांड देखो, वैसे तो 35,000 टन की डिमांड रहती है। ये डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते। इस मजदूर का खर्चा मक्का और तुम्हारी अरहर से निकल जाता है। लागत की बात करें तो बीज लगाने से लेकर अपना हार्वेस्ट करने तक कितना खर्चा टोटल आ जाता है? अगर कोई किसान इसका बीज खरीदना चाहे तो कहाँ से मिलेगा? जय श्री राम किसान भाइयों, मैं आशीष धाकड़ और आप सभी का काफ़ी समय से हमें सवाल आ रहा था कि हमें सफ़ेद मूसली की जानकारी दो डिटेल में, कि हमें बीज कहाँ से मिलेगा, बीज कैसे लगाना है, खेत कैसे तैयार करना है, इसकी फार्मिंग कैसे करनी है। तो चलिए आइए, मैं आया हूँ अभी खरगोन ज़िले के रायबीड़पुरा गाँव में, जहाँ पर हमारे दीपक जी पटेल है हमारे साथ, जो कि इसकी खेती 20 एकड़ में करते हैं और ये इंटर क्रॉपिंग करके भी इसका काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं दीपक जी से। राम राम दीपक। राम राम भी। तो आप कितने साल से इसकी खेती कर रहे हैं? पिछले 19 साल से इसकी खेती कर रहे हैं। सन 2006 से हम इसकी 2006 से आप इसकी खेती कर रहे हैं। हाँ। तो आपको ये कैसे पता लगा कि ये खेती करनी चाहिए? ये हमारे गांव में कुछ किसान लेके आए थे, महाराष्ट्र से इसकी बीजें लेके आए थे और उन्होंने कुछ समय तक करी। छोटे पैमाने पे खेती करते थे, फिर इसको 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हमको काफ़ी समय लगा। तो आप 2006 से इसकी खेती कर रहे हो जी। सबसे पहले हमें ये बताइए कि सफ़ेद मूसली होती क्या है और इसकी मार्केट में डिमांड क्यों है? सफ़ेद मूसली एक आयुर्वेदिक पौधा है और इसकी मार्केट में डिमांड इसलिए है कि भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो मेडिकल लाइन है, फार्मेसी वाले हैं इसको मेडिकल लाइन में उपयोग करते हैं। जैसे तनाव होता है, टॉनिक होता है, उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह। हाँ। और पावर की गोलियां वगैरह सब चीज़ों में काम आती है। महिलाओं के लिए भी जैसे पुरुषों के लिए सेक्स पावर में काम आती है, महिलाओं के लिए जैसे कि डिलीवरी होती है उस समय भी उनको टॉनिक के रूप में इनको दिया जाता है। तो इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है? मार्केट में डिमांड देखो, वैसे तो 35,000 टन की डिमांड रहती है हर साल। लेकिन हर साल इसका उत्पादन मात्र 5,000 टन है और इसकी गैप को भरने में अभी काफ़ी समय लगेगा। मतलब इसलिए बहुत सारे किसानों को मैं सलाह देता हूँ कि आप भी सफ़ेद मूसली की खेती करें। मतलब इसकी डिमांड बहुत जाता है लेकिन उत्पादन बहुत ही कम है। कितने बीघे में लगा रहे हो सफ़ेद मूसली? ये जैसे कि हम टोटल बीघे से यदि जोड़े तो हम 30 बीघे में लगा रहे हैं। 30 बीघे में आप लगा रहे हो? 30 बीघे। स्टार्टिंग कितने से की थी आपने? हमने शुरुआत की थी मात्र 1 बीघे से। 1 बीघे से? 1 बीघे से। तो आपको यहाँ से आने में 19 साल 19 साल लगे। बाकी आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस हो चुका होगा? पूरा एक्सपेरिमेंट्स हो चुका है। तो एक बात बताइए कि सफ़ेद मूसली लगाई कौन से सीजन में चाहती है और इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सफ़ेद मूसली की वैसे रोपाई की जाती है जून के महीने में की जाती है और इसके लिए उपयुक्त मिट्टी जैसे लाल मिट्टी भी होती है और काली मिट्टी भी होती है। बाकी लाल मिट्टी में छिलका बहुत जल्दी आसानी से छूट जाता है और उत्पादन उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है और काली मिट्टी में भी बहुत उपयुक्त रहती है। जैसे जून से लगाकर कौन से महीने तक ऐसा कुछ गैप रहता है इसमें? जून से लगाकर जुलाई अगस्त के महीने तक लगा सकते हैं। मतलब जुलाई के महीने तक लगा सकते हैं। 1 से 1.5 महीने का इसमें गैप रहता है? 1 से 1.5 महीने का गैप रहता है, बराबर। और कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें इसका उत्पादन बहुत ही कम आता है? जैसे जहाँ पे पानी का जल भराव ज़्यादा होता है वहाँ पे कम होती है और जो चिकनी मिट्टी रहती है वहाँ पे थोड़ा सा उत्पादन इसका कम आता है। जैसे मैं अभी आपके खेत जब से आया हूँ मैं तब से देख रहा हूँ आपके सारे खेत ढलान में। हाँ। तो आपके पानी भराव का यहाँ पे कोई चांस है ही नहीं? यहाँ पानी भराव को कोई चांस नहीं है। ढलान वाली जगह पे लगा रखी है ताकि इसका जल निकास बहुत जल्दी से हो जाए और अपनी जो फसल एकदम स्वस्थ हरी भरी रहे। तो किसानों को इसका खेत किस प्रकार तैयार करना पड़ता है? ये इसको अप्रैल माह में गहरी जुताई करना है और गहरी जुताई करने के बाद में इसको 2 महीने के लिए धूप अच्छी से मतलब ये लग जाए ज़मीन को और तो उसके बाद वो 2 महीने के लिए छोड़ देना है। फिर उसको रोटावेटर करेंगे। रोटावेटर करने के बाद में उसमें जो खाद बीज जो भी बेसल डोज में हमको देना रहेगा वो बेसल डोज में उसको खाद बीज दे देंगे और उसके बाद में फिर बेड बना देंगे। तो इसके लिए उपयुक्त खाद कौन सा होता है? उपयुक्त खाद जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, पोटाश हो गया, फिर उसके साथ में जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने को शुरुआत में जो देने रहेंगे वो अपन शुरू में खाली खेत में दे सकते हैं। और जैविक खाद इसके लिए कितना उपयोग होता है? जैविक खाद तो इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि शुरुआत में गर्मी में जैसे जोताई करने के बाद में अपन गोबर की खाद डालें तो 1 एकड़ में 4 ट्रिप के आसपास खाद लगेगा ताकि इसकी उपज बहुत ही अच्छी इसकी उपज आएगी। और अगर कोई इसकी बिना दवाइयों के करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं? वो जैविक भी कर सकते हैं। जैविक करने के लिए आपको बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता रहेगी, यानी कि उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो अपन ने जैसे खेत तैयार कर लिया, हाँ। उसके बाद जो अपन बनाते हैं इसमें बेड बनाना पड़ता है या कोई और प्रोसेस रहती है? जैसे बेड बनाना रहेगा तो बेड 3 फीट का बेड रहेगा। अच्छा। और जो बेड से बेड की जो दूरी है वो 16 से 18 इंची भी रह सकती है। 16 से 18 इंची इसकी बेड से बेड की गैप रहेगी। हाँ। और जो इसमें 2 आप लगाते हो, 2 लाइन लगाते हो? इसमें 2 लाइन लगाते हैं तो जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 6 इंची से लगाकर 8 इंची तक भी रख सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, ये 6 इंची से 8 इंची इसकी बीच की दूरी गैप रहेगी। हाँ।
और इसकी इसकी 16 इंची के आसपास इसकी रहती है, 16 बेड से बेड बीच में रख सकते हो। हाँ, गरड़ की। और आपने तो इंटरक्रॉपिंग कर रखी है, इंटरक्रॉपिंग नहीं करे तो उसमें आप थोड़ी साइज कम कर सकते हो। हाँ, थोड़ी साइज कम कर सकते हो। तो जैसे आपने बेड से बेड की तो आपने दूरी वगैरह सब कुछ बता दी, इसमें कुछ गरड़ की सुविधा भी होती है आपने बताया। यदि गरड़ से लगाना चाहे तो गरड़ से भी लगा सकते हैं। गरड़ से गरड़ की दूरी रहेगी 18 इंची की। अच्छा, गरड़ से गरड़ जैसे ऐसी गरड़ रहेगी, हाँ, उसकी ऐसी गरड़ रहेगी। वो गरड़ से गरड़ की दूरी रखना चाहे तो 18 इंची की रहेगी, ताकि उसमें मजदूरों को निंदाई गुड़ाई करने में बहुत अच्छी सहूलियत रहती है, आसानी रहती वो वो चल फिर सकते हो। चल फिर सकते हैं। गरड़ अपने बना दी या बेड बना दी, उसके बाद इसमें जो कंद होता है हाँ। वो 1 एकड़ में कितना लगता है? जैसे बेड से यदि लगाना चाहे तो 1 एकड़ में 5 से 6 क्विंटल लगेगा। जैसे ये अब नीचे भी बेड है। हाँ, ये जैसे तो नीचे इस पे अपन बेड है। ऐसे सीधे सीधे डालते हाँ, जाएंगे इसमें। इसे 2 लाइन लगाएंगे एक बेड पे, तो 2 लाइन लगाने के बाद में जो पौधे से पौधे की दूरी रहेगी 2 से 3 इंची रहेगी। और जो गरड़ से गरड़ की दूरी, बेड पे जो दूरी है उसको 8 से 9 इंची रखेंगे। और ये बेड से बेड की दूरी? बेड से बेड की दूरी रहेगी अपने 16 इंची के आसपास। 16 इंची के आसपास। और यदि कुछ गरड़ से कुछ किसान लगाना चाहते हैं तो गरड़ से लगाएंगे तो गरड़ से आपको लग जाएगी 5 से 6 क्विंटल उसमें भी लगेगी। वैसे 5 से 6 क्विंटल उसमें लगेगी। और इसमें कितनी लगेगी अपने? इसमें 6 से 7 क्विंटल लग जाएगी। 1 क्विंटल का अंतर आता है। 1 क्विंटल का अंतर आएगा। जैसे अपन ये कंद लगाएंगे तो ये कौन से महीने में ये लगाएंगे? ये कंद लगाएंगे तो इसको अपन लगाएंगे जून के महीने में लगाएंगे। जून के महीने में? जून के प्रथम वीक से लगा सकते हैं। ये जून के 15-20 जून तक भी लगा सकते हैं। बारिश आने से पहले भी लगा सकते हैं, बारिश के बाद भी लगा सकते हैं। यानी कि 1 जून से 15 जून के बीच? 15 जून के बीच में। और निकलेगा कब ये वापस? ये वापस निकलेगा अक्टूबर के लास्ट वीक में निकल जाएगा। जैसे ही बारिश का विड्रॉ होगा तब ये निकल जाएगी। यानी कि 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। और 1 एकड़ में इसका उत्पादन कितना आ जाता है? 1 एकड़ में यदि अच्छा उत्पादन आ जाए, मौसम यदि साथ दे जाए किसान का, तो इसमें 25 से 30 क्विंटल भी माल निकल जाएगा। कंद वाला, हाँ, गीला वाला। और 30 क्विंटल में से सूखा कितना बच जाएगा अपने 30 क्विंटल में से यदि बनाना चाहे तो 5 से 6 क्विंटल ड्राई बन जाएगा। ड्राई अपन बन जाएगा। और वो अपन डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। कंद की तो अपने सारी प्रोसेस बता दी है। अब इसमें एक काला बीज भी होता है। हाँ। उसकी आप प्रोसेस बता रहे थे, उसकी क्या प्रोसेस रहती है? उसकी प्रोसेस ये रहती है कि उसको अपन जून के महीने में उसको भी लगाते हैं। 1 एकड़ में यदि डालना चाहें तो 10 से 12 किलो के आसपास उसमें बीज, काला बीज लगता है। जैसे आप ये नीचे देख रहे हो, हाँ, ये इसके बीज है ना? हाँ, ये इसके बीज है। इसमें भी काले बीज निकलेंगे। हाँ। तो ये बीज अपने को हाथ से डालना है या ये हाथ से डालते हैं। इसमें गोबर ले लेते हैं। एक टोपली में गोबर मिला लेते हैं और काला बीज मिला लेते हैं 100 ग्राम के आसपास। और फिर उसके 2 कतार या 3 कतार, जैसे भी अपनी सुविधा के अनुसार लगाना चाहे किसान, वैसे लगा सकता है वो। तो 1 एकड़ में ये अपने कितना लगेगा? 1 एकड़ में 10 से 12 किलो बीज लगेगा। 10 से 12 किलो? 10 से 12 किलो। तो जैसे बीज अपने लगा दिए, तो इसको पकने में और निकालने में कितना समय लगता है? इसको जैसे जून में बुआई करेंगे तो इसको अपन लास्ट अप्रैल तक भी निकाल सकते हैं। कितने जैसे महीने लगेंगे? ये लगभग 6-7 महीने लग जाएंगे। 7 महीने इसमें लगेंगे। 6-7 और ये अपन डायरेक्ट मार्केट में नहीं, ये डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते। इसको स्टोर करो और अप्रैल में इसे निकालने के बाद में इसको जून में वापस लगा सकते हैं। जैसे आपने भी बताया कि इससे कंद बनता है। हाँ। जो आप ये कंद बता रहे थे, ये इस बीज से बनता है? ये बीज से बनता है। काले बीज से ये भी कंद बनेंगे इस प्रकार से। यानी कि इसको डायरेक्ट लगाना है। अच्छा, यानी कि कोई किसान डायरेक्ट मुनाफा कमाना चाहता है तो उसको बीज कंद खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि बीज से कंद बनते हैं। कंद से फिर अपना मुनाफा वाला प्रॉफिट जो बनता है वो जड़ अपनी मेन वही से बनती है। बराबर। जैसे बीज से अपन ये कंद बनाएंगे तो इसमें कितना समय लगेगा अपने को? बीज से कंद बनाएंगे तो 8 से 9 महीने लगेंगे। 9 महीने लगेंगे। हाँ। फिर अपन को 2 महीने इसको स्टोर करना पड़ेगा। हाँ, अप्रैल में स्टोर कर लो और जून के महीने में वापस इसको लगा दो। वापस लगा दो। यानी कि अगर आप बीज से बनाना चाहते हो मूसली, हाँ, तो उसको आप डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। 1.5 साल तक नहीं कर सकते। तो ये अपने कंद जब निकालेंगे अपन अप्रैल में, तो इसको जून में वापस लगाना पड़ेगा। जून में वापस लगाना और वापस इसकी उपज कब निकलेगी अच्छी? ये अक्टूबर 4 महीने के बाद निकलेगी। अक्टूबर के महीने में 4 महीने बाद इसको अपन मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे आपने बताया कि इसमें गोबर खाद डालनी पड़ती है स्टार्टिंग में, ताकि जमीन भुरभुरी हो जाए अपनी। हाँ। और रासायनिक खाद भी अपन यूज करते हैं इसमें। तो उसके साथ में खरपतवार भी बहुत आता होगा, तो उसके लिए निंदाई गुड़ाई कितनी करनी पड़ती है? इसमें कम से कम 5 से 6 बार निंदाई गुड़ाई करना पड़ती है। और इसको 15-15 दिन के अंतर पे निंदाई गुड़ाई करना पड़ती है। और खरपतवार के लिए कुछ डालना चाहे तो एजिल दवा आती है आदामा कंपनी की, वो अपन घास के लिए डाल सकते हैं, जो सकरी पत्ती के घास को निकालेगी वो। यानी कि वो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी? वो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऊपर से भी डाल सकते हैं अपन। और कोई सिर्फ जैविक ही करना चाहे तो उसमें वो कौन कौन सी दवाई छाट लगा सकते हैं? जैविक में फिर वो जैसे भी अपने गौमूत्र है। अच्छा। जैसे जैविक में ये करना रहता है। वैसे फसल तो ये बारिश की है। हाँ। लेकिन इसमें सिंचाई भी होती है। यदि सिंचाई करना चाहे तो इसको टाइम पे, जैसे कि 15-15 दिन के अंतर पे इसको सिंचाई कर सकते हैं। यानी कि बारिश जब नहीं हो रही है, हाँ, तब इसको पानी लगता है। पानी लगता है।
फिर भी कितना अपन अंदाजन माने तो? अंदाजन 4 से 5 बार सिंचाई करना पड़ती है इसको। तो सिंचाई की विधियाँ क्या क्या रहती है? सिंचाई की विधि जैसे ड्रिप इरिगेशन है, वो भी डाल सकते हैं, बेड पे डाल सकते हैं, और यदि ऐसा करना चाहे तो रेन पाइप है, जैसे आपने स्प्रिंकलर नीचे है, अपने- ये जैसे कि रेन पाइप है हमारे इधर, हाँ। रेन पाइप भी डाल सकते हैं। फिर स्प्रिंकलर जो फौरा सिस्टम होते हैं वो भी लगा सकते हैं। और डायरेक्ट पानी? डायरेक्ट फ्लैट पानी भी किसान दे सकता है सुविधा अनुसार। आपके हिसाब से बेटर कौन सा रहेगा? मेरे हिसाब से ड्रिप इरिगेशन वाला बहुत अच्छा साधन है वो अच्छा, वो सबसे अच्छा है। वो सबसे अच्छा है। थोड़ा कॉस्टली होता है वो, लेकिन मुनाफा उसमें अच्छा उसमें है। मुनाफा अच्छा है। जब किसान जो माइक्रो न्यूट्रिएंट देना चाहे तो ड्रिप इरिगेशन से भी दे सकता है। उसमें दवाई वगैरह डाल दो तो दवाई सारा वगैरह उसी के हाँ, साथ चली जाती सारी चली जाएगी वो। है। जब अपन इसको अक्टूबर में निकालेंगे तो सफेद मछली का उत्पादन कितना निकल जाता है? इसका उत्पादन निकल जाएगा 25 से 30 क्विंटल के आसपास निकल 25 से जाएगा 30 क्विंटल गीला वाला। गीला वाला। और सूखा कितना निकलेगा अपना? सूखा यदि निकालना चाहे तो 5 से 6 क्विंटल निकल 5 जाएगा। से 6 क्विंटल। हाँ निकल जाएगा। इसका मार्केट रेट क्या रहता है? मार्केट रेट अभी ये वर्तमान में देखे तो 1,70,000 से लगाकर 1,80,000 रुपये तक है। मतलब इससे अच्छा रेट चल रहा है, जो ये अच्छी भी अच्छा क्वालिटी वाला रेट है चले। उसका। इसके जो पिछले 2 साल थे 2022 और 2023 और 24 में, उसमें हमने 2700 रुपये पर केजी तक भी उसका बेचा है। यानी कि 2,70,000 तक आपने बेचा हुआ बेचा है। तो आपने उस साल कितना सेल किया था? मैंने उस साल मेरे खुद के घर पे निकला था 10 क्विंटल के आसपास। तो 27 लाख रुपए के आसपास हमारे बने थे। अच्छा, अच्छा मुनाफा आपने कमाया उससे। अच्छा मुनाफा उससे कमाया हमने। जैसे अपन ने खेत में फसल लगा दी जून महीने में, जी। ये फूल कितने महीने में आना स्टार्ट हो जाते हैं? ये फसल लगाने के बीज डालने के बाद में 45 दिन के बाद में ये बीज फूल निकलना चालू हो जाते हैं। यानी कि जैसे अपन ने कंद लगाया उसके 45 दिन बाद ये बीज आना बीज स्टार्ट। आना, हाँ। और पकते कितने समय में ये? पकते ये फिर जैसे जैसे इसको जो जो दिख रहा है ये मुंह ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। काले खुलने बीज के आने बाद लगेंगे। मेच्योर होने के बाद इसको अपन इसके ऊपर जो ये हो रहा है पूरा मेच्योर हो जाएगा। मुंह खुलने के बाद में इसकी तोड़ाई कर सकते हैं। तो मुंह खोलने के बाद इसकी तुड़ाई करके फिर इसको कैसे स्टोर करना है? इसको फिर घर पे ले जाओ। घर पे ले जाने के बाद को इसको झटकना है, और झटकने के बाद में उसको घर पे त्रिपाल पे फैला दो, या नीचे जो भी अपनी बारदान है उस पे फैलाने के बाद में 2 महीने तक पंखे के नीचे हवा खिलाना यानी है। कि इसको पैक नहीं करना है? पैक नहीं करना है। और उसके बाद में उसको अपन चाहो तो कपड़े की इसमें स्टोर कर सकते हैं। यानी कि इसको अपन सील वगैरह खाने नहीं देना? सिल नहीं होना। बाकी ये बीज है, काला बीज आता है इसमें पूरा। और ये कितना निकलता है एक एकड़ में? 1 एकड़ में ये निकल जाएगा, यदि जो देखना चाहे तो 25 से 30 किलो निकल जाएगा 25 से 30 किलो बीज निकल जाता है 1 एकड़ में। और इसको कितने समय तक अपन स्टोर कर सकते हैं? इसको जैसे कि इस साल यदि अपन ने इसकी तोड़ाई करी थी, इसी साल इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको यानी कि जब नेक्स्ट अगली ईयर बार के 2 साल तक इसको स्टोर करने नहीं रख सकते। इसको 2 साल तक अपन इसका यूज नहीं कर सकते। सकते। इस बार अपन ने तोड़ा है तो जब अगली फसल लगेगी उस टाइम अपन इसको लगा सकते हैं। हैं। और ये कितना लगेगा 1 बीघे में? 1 बीघे में यदि डालना चाहे तो 7 किलो के आसपास लगेगा। 7 किलो ये बीज लगता है। बीज लगता है। और इसके बाद ये 9 महीने की प्रोसेस होती 9 है। महीने की प्रोसेस रहती उसके है। बाद वापस कंद बनता है वापस जो उसको ये कंद को लगाएंगे तो फिर एकदम बड़ा फिंगर बनेगा। और वो अपन मार्केट में बेच सकते वो अपन मार्केट में बेच सकते हैं। हैं। इसको निकालने की विधियाँ क्या क्या होती है? इसको निकालने की विधि ट्रैक्टर विधि से होती है। ट्रैक्टर से डायरेक्ट इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में इसको घर ले जाके पाल लगा देंगे। यानी एक कि- पाल पद्धति होती है। यानी कि इसको ट्रैक्टर से पहले जुताई कर दी अपन ने। हाँ, ट्रैक्टर से फिर जुताई इसकी करने जड़ें अपन ने निकाल लिए। मजदूर ले जाके इसको मजदूर से बिनवा लो, हाँ। और इसको साफ सूफ करके घर ले जाओ, और घर ले जाने के बाद में इसको पाल पद्धति लगा दो। पाल पद्धति इस प्रकार से रहती है कि इसकी हाइट रहती है 1 फुट ऊंची रहती है। इन्हीं की इतनी ऊंची हाँ, रहती 1 फुट ऊंची रहती है, और लंबाई अपन 3 फुट तक भी लगा सकते अपने हैं। अपने हिसाब से ही कर सकते हो अपन। कर सकते हैं। और उसके बाद क्या इसके ऊपर पाल लगाया जाता है? उसको ऊपर जो बारदान होते हैं, बारदान को ढकना पड़ता है 12 से 15 रोज। 15 रोज के बाद में उसको बाद में अपन चेक कर लेंगे कि कितने % वो पाल पद्धति से मछली सफ़ेद हो रही है। अच्छा। और यदि 15 दिन में नहीं हुई तो 20 से 21 दिन में पूरी तरीके से उसका छिलका उतरना चालू हो जाएगा। यानी कि जैसे अपन आम पकाते हैं उसी प्रकार की पूरी प्रोसेस है। उसी प्रकार की रहती है। उसमें टाट डाल दो, त्रिपाल डाल दो, जैसे भी अपने पास सुविधा हो। अच्छा। सुविधा के हिसाब से उसको लगा सकते यानी कि हैं। अपन ले गए इसका 1 फीट के ऊपर 1 फुट से ऊंचे ज़्यादा नहीं होना। अच्छा। और इसको पाल लगाने के बाद 5 से 6 दिन के बाद उसको पलटी लगाते हैं मछली को। अच्छा। जहाँ पे भी अपन ने पाल लगाई है उसको पलटी लगा दो। पलटी लगाने के बाद में उसको 15 से 20 दिन के 15 दिन के लिए ढक दो। ढकने के बाद में ऑटोमेटिक 15 से 20 दिन में पाल चालू हो जाएगी। इसमें ऐसा भी होता है, मैंने काफ़ी जगह सुना है कि अगर इसको अपन छाँव में डालते हैं तो उसमें फंगस वगैरह आती है। हाँ, तो उसको इसीलिए पलटी लगाना पड़ता है उसको। अच्छा। 5 से 6 रोज के बाद खेत से निकालने के बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद मिट्टी रहती है, तो मिट्टी में वो फंगस पकड़ती है। अगर किसी के पास सुविधा हो तो वो धूप में भी रख सकता है इसको? धूप में बाहर भी खुले स्थान पे भी रख सकता है वो। कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें पलटी लगानी पड़ती है अपने को? उसको उसमें पलटी लगाना रहेगी एक बार। पलटी तो अपने को लगानी लगाना रहेगी। उसके अलावा एक और प्रोसेस होती है जो आप बता रहे खेतों में ही उसके छिलके निकलते हैं। खेत में जैसे इसके जो पत्ते ऑटोमेटिक सूख जाएंगे। सूखने के बाद में इसको मजदूर के द्वारा आप समय समय पे इसको चेक करते रहते हैं। अच्छा। 15 से 20 दिन जैसे पानी लास्ट पानी गिरा उसके 15 से 20 दिन या 25 दिन के बाद पूरा खेत सूखने के बाद, जिसमें हम इंटरक्रॉप में तोर लगाते हैं, पूरी तो मतलब सूख जाती है तोर, तो मौसम उसका बन जाता है आने जैसा, तो उसको फिर उसके मजदूर से
उसकी गेती से खुदाई कराते हैं। यानी कि तुअर पूरा अपना सूख गया, हाँ। तब अपन को इसमें चेक कर लेना है कि उसकी जड़ों के हाँ, ऊपर से छिलका निकल फिर रहा है उसको या समय नहीं। समय पे हम चेक करते रहते हैं कि कितने परसेंट आने लग गई। अच्छा। और फिर मजदूर को बिठा के चेक करा लेते हैं और फिर जैसे आने लग गई तो एकदम सीरियल से खोदते जाते हैं। तो एक दिन में जो उसकी खोदाई होती है तो एक जोड़ा पति पत्नी जैसे छिलेंगे तो 20 से 25 किलो तक भी अपने को 25 किलो तक भी वो छिलने के बाद माल दे देंगे। तो इसमें जैसे आप बोल रहे हो कि इसमें अपन डायरेक्ट मजदूर से खुलवाते हैं, हाँ। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता होगा पाल पद्धति से? पाल पद्धति से खर्चा तो ज़्यादा है, बाकी उसमें जो क्वालिटी बनती है, क्वालिटी के मामले में बात करें तो एकदम व्हाइटनेस रहता है। मजदूर साफ करके देगा, उसको अपन तुरंत जाके पानी में जाके डाल देंगे और धोने के बाद जो क्वालिटी बनेगी एकदम व्हाइट और सुंदर बनेगी। यानी कि बिल्कुल एकदम मक्खन माल निकलेगा इधर से। मक्खन माल निकले। और जैसे अपन ये पाल पद्धति लगाएंगे उसमें हल्का सा माल पीलापन आएगा, हल्का पीलापन आता है। हल्कापन आता है। तो उसमें अपन मार्केट रेट थोड़े से 50 से 100 रुपए का अल्टर रहता है। तो मार्केट आपको कहाँ पर अच्छा मिल जाता है बेचने के लिए? मार्केट वैसे तो देखे जाए तो अपने घर से ही व्यापारी आते हैं और ले जाते हैं। महाराष्ट्र से भी कुछ व्यापारी आते हैं, इंदौर साइड से आते हैं। और यदि यहाँ पे नहीं माल बिक रहा है तो सबसे बढ़िया सुंदर तरीका नीमच मंडी है। नीमच औषधि मंडी है, वहाँ ले जाके किसान अपना माल बेच सकता है। विश्व प्रसिद्ध नीमच मंडी, तो विश्व की प्रसिद्ध एशिया की टॉप कंडीशन की आपने कभी बेचा नीमच मंडी? मंडी में मैं भी 1-2 बार वो जो सेकंड माल इसका रगड़ा रहता है वो लेके गया था और मेरे को भाव कुल मिला के अच्छा मिला। यानी कि जिसका छिलका नहीं निकलता है तो उसको थोड़ा अपने मशीन में छिलते हो? मशीन में चलती तो है, उसका रगड़ा माल बनता है। उसका रगड़ा माल बनता है। वो मैं 1-2 बार लेके गया था। और जैसे आप बता रहे थे कि इंटरक्रॉपिंग आप कर रहे हो, यानी कि आपके गांव में मैंने बहुत देखा सारे इंटरक्रॉपिंग करते हैं इधर। हाँ। तो आप इंटरक्रॉपिंग में कौन कौन सी फसल आप लगा सकते हैं? इंटरक्रॉप में तोर का जैसे अरहर हो गई, अरहर के बाद में हम एक बेड जैसे 3 बेड छोड़ के लगाते हैं तो एक बेड छोड़ के हम डायरेक्ट मक्का भी लगा सकते हैं। अच्छा। तो वैसे कुल मिला के हम इसमें 2 इंटरक्रॉप कर रहे हैं। यानी कि मक्का भी लगा रहे हो आप, तुअर भी लगा रहे हो, अरहर भी लगा रहे हो? अरहर भी लगा रहे हैं। इंटरक्रॉप में दोनों फसलें बहुत अच्छे तरीके से उत्पादन आ जाता है उसका, इससे उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो मुनाफा क्या होता है इससे लगाने से? इससे लगाने के लिए जैसे कि तोर लगाएंगे तो 1 एकड़ में 8 से 10 क्विंटल के आसपास तोर निकल जाएगी। और वर्तमान में जो भाव चलता है 7,000 से लगाकर 9,000 रुपये तक, तो 1 क्विंटल का 90,000 80,000 जो भी होता है वो कॉस्ट निकल जाती है हमारी। यानी कि अपनी उपज डबल हो जाती है, उसके अलावा अपना जो मजदूर का खर्चा है वो इनसे निकल जाता है। वो मजदूर का खर्चा मक्का और तुम्हारी अरहर से निकल जाता है। तो खेती तो काफ़ी अच्छी है, मेहनत भी काफ़ी अच्छी है, मुनाफा भी काफ़ी अच्छी देती है, लेकिन इसमें परेशानियां और बीमारियां भी तो आती होगी थोड़ी बहुत? परेशानियाँ वैसे कोई खास नहीं आती इसमें। कुछ लाल पत्ते होते हैं और उनके वो आसानी से उस पर दवाई जो डालते हैं तो दवाई से आसानी से हो जाती है। जैसे कि कोई लाल पत्ते हो रहे हाँ, ये हैं, लाल पत्ते होने के बाद में इसका उपाय है ब्लू कॉपर और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे कर दो तो ये बहुत आसानी से कवर हो जाता है। तो ये बीमारी कैसे चलती है और कहाँ तक फैलती है ये देखो, ये तने तक जाती है, नीचे से यहाँ से स्टार्टिंग शुरू से होती है और तने तक जाएगी और तने में ऑटोमेटिक उसकी जो काड़ी रहती है वो फंगस पकड़ लेती है और पूरा जड़ खराब हो जाती है, पूरी खराब कर देती है। तो इसको कंट्रोल में लाना पड़ता है, इसको कंट्रोल में लाना टाइम से ही कंट्रोल में लाओगे तो ही आपको अच्छा रहेगा। तो इसको डिंचिंग भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, डिंचिंग कर इस पौधे को डायरेक्ट अपन टंकी स्प्रे द्वारा स्प्रे भी कर सकते हैं, डिंचिंग भी कर सकते हैं। डिंचिंग में जैसे क्लोरोपाइरीपास हो गया, जो साधारण, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा महंगा सौदा वगैरह नहीं है। लाल पत्ती के अलावा कोई बीमारी? एक साधारण बीमारी है, जैसे इल्ली हो गई। इल्ली आती है इसको तने को पत्तियों को काटने के हिसाब से, तो वो अपन उसको इल्ली नाशक डालेंगे तो आसानी से कवर हो जाएगी। मच्छर मोहे होते हैं, उसको भी लिए नॉर्मल दवाइयाँ का उपयोग करना पड़ता है। यानी कि अपने को इस पे फसल पे थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। ध्यान तो देना पड़ेगा। हल्की फुल्की बीमारी आती है, वैसे कोई खास बीमारी नहीं आती इस पे। लागत की बात करें तो बीज लगाने से लेकर अपना हार्वेस्ट करने तक कितना खर्चा टोटल आ जाता है अपना? शुरुआत से जैसे लगाने से लगाकर हार्वेस्टिंग तक का जो खर्चा है 1 लाख से लगाकर 2 लाख रुपए तक आ जाएगा। उसमें निंदाई गुड़ाई भी आ गई, बेड बनाना भी आ गया, हार्वेस्टिंग में जो छिलाई होती है वो भी आ गया, सारा 2 लाख रुपए तक खर्चा तक निपट जाएगा। लेकिन जब अपने घर पे खुद तैयार करेंगे काले बीज से तो उसको आप किसानों को बहुत सारा उसका फायदा रहेगा। यानी कि 2 लाख के अंदर अंदर अपना बीज का खर्चा, निंदाई गुड़ाई, खेत तैयार करना और हार्वेस्टिंग, छिलाई, सब कुछ 2 लाख के अंदर हो जाएगा। सब हो जाएगा। प्रति एकड़ इतना खर्चा आएगा शुरुआत में, बाकी हाँ फर्स्ट साल। फिर बाद में जैसे अपने घर पे रहेगा बीज कंद भी अपना तैयार हो जाएगा और नेक्स्ट जो आने वाला साल रहेगा उसमें किसानों को अधिक मुनाफा होगा। यानी कि अपना खर्चा 1 लाख के अंदर पूरा आ जाएगा। 1 लाख के खर्चा, हाँ। यानी 3 गुना अपना खर्चा कम हो जाएगा। देखो 1 एकड़ में खर्चा तो इसका 2 लाख के आसपास जाता है, लेकिन मुनाफे की बात करें तो मुनाफा किसानों को प्योर मुनाफा कितना हो जाता है? प्योर मुनाफा देखें तो जैसे 1200 रुपये या 1500 के हिसाब से भाव जो रहेगा तो 6 लाख से लगाकर 7.5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। यानी कि 1 एकड़ में अपना 6 क्विंटल
बिल्कुल बेचने वाला माल तैयार ड्राई बन जाएगा। वो उसका अपन औसत रेट पकड़ के चल रहे 1200 से 1500 जी, उसका अपन बेचेंगे तो 6 लाख के आसपास अपना मुनाफा टोटल होगा। टोटल हो जाएगा, उसमें से अपन 2 लाख अपना खर्चा निकाल देते हैं, निकाल देंगे। 4 लाख अपना प्योर शुद्ध प्रॉफिट बच जाएगा। हाँ, शुद्ध प्रॉफिट पहले साल में, पहले साल में। और दूसरे साल अगर कर देंगे तो और ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि घर का सीड रहेगा तो उसमें अपने को थोड़ा सा उत्पादन भी अच्छा आएगा। फिर उसके बाद में जो लागत रहेगी वो भी कम रहेगी अपनी, तो उत्पादन ये अपने ये बढ़ जाएगा मुनाफा। यानी कि 4 से 5 भी हो जाएगा, 5.5 भी हो जाएगा। हाँ। अगर कोई किसान इसका बीज खरीदना चाहे तो कहाँ से मिलेगा? आप प्रोवाइड करवा सकते हो इसका बीज? किसान यदि बीज लेना चाहे तो पटेल कृषि फार्म पे किसान आ सकते हैं और हमारे फार्म हाउस पे विजिट कर सकते हैं। हम और ऑल इंडिया हमारा बीज किसानों को जाता है। जिस किसान को भी आवश्यकता हो और बीज चाहिए तो हमसे संपर्क करें। हमारा पूरा पता है दीपक पटेल, ग्राम रायबीड़पुरा, जिला तहसील खरगोन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9113 हमसे आके कांटेक्ट कर सकता है। और यदि किसान को यदि माल डिलीवरी चाहिए तो डिलीवरी भी हम करा सकते हैं। यानी कि इनका बोलना यह है कि अगर आप कहीं ऑल ओवर इंडिया से देख रहे हो, काफ़ी सारे किसान भाई है जो फार्म हाउस आ भी सकते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, इनका खेत विजिट कर सकते हो। ये ट्रेनिंग भी देते हैं, बीज सेल करने के साथ साथ अपने मार्केट में ये ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं किसानों को। तो ये आपको पूरी जानकारी वगैरह दे देंगे। उसके अलावा आपको बीज भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप इनके खेत पर नहीं आ सकते हो तो ऑल ओवर इंडिया ये आपको बीज डिलीवर करवा देंगे, जो कि कंद होता है। अगर बीज किसी को ऑर्डर करवाना था तो उसमें कुछ एडवांस पेमेंट भी लगता है, थोड़ा एडवांस पेमेंट लगता है, ताकि क्या हमको हम जो बीज बुकिंग करेंगे उसमें हमारे को एक सेफ जोन में आ जाएंगे कि भाई कोई इतना हमारा बीज बुक हो चुका है और इतना हमारे पास बचा है, तो 5% के आसपास किसानों से हम पैसे जमा करवाते हैं। यानी कि ऐसा होता है कि ये बीज जो तैयार करते हैं किसानों को सेल करने के लिए वो लिमिटेड होता है। तो किसान जो इनसे संपर्क करते हैं वो अपनी क्वांटिटी लिखा देते हैं कि मेरे को इतना बीज चाहिए, तो ये उसके लिए बुकिंग चार्जेस लेते हैं, ताकि उनके नाम की जैसे 2 गरड़ है तो उनके नाम की 2 गरड़ उनकी हो गई है कि ये उनके नाम की है, तो वो बुकिंग हो जाती है। क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं मेरे को बीज चाहिए और बाद में वो बीज लेते नहीं है, तो उनमें इनको घाटा होता है, ये दूसरे किसानों को मना कर देते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको पहले प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 5% एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो आप खुद खेत पर आके भी यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। भाइयों, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको सफ़ेद मूसली का कंद मंगवाना है या फिर बीज मंगवाना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अगर कंद मंगवाते हो तो कंद से आप जो सफ़ेद मूसली होती है मंडी में बेचने वाली, वो आप 4 से 5 महीने में तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आप बीज मंगवाते हो, जो काले बीज होते हैं, अगर वो मंगवाते हो आप, तो उससे सफ़ेद मूसली 1.5 साल में तैयार होती है। जिसमें पहली प्रोसेस ये रहती है कि आपको बीज से कंद बनाना पड़ेगा, जो कि 9 महीने की प्रोसेस रहती है। उसके बाद आपको कंद से वापस मूसली बनानी पड़ेगी, जिसकी अवधि 4 से 5 महीना रहती है। यानी कि आपको 1.5 साल उसमें अपना देना पड़ेगा, तब जाके आपकी मूसली बनेगी। अगर आप दोनों मंगवाना चाहते हो, कंद और बीज, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लेना। किसान आपको घर बैठे बीज पहुंचा देंगे। और अगर आप फार्म पर जाना चाहते हो तो फार्म पर भी आप वहां जा सकते हो किसान से संपर्क करके। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जितने भी किसान भाई जो सफ़ेद मूसली की खेती करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। बाकी जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको और कोई कैसी खेती है जिसकी आपकी डिटेल में जानकारी चाहिए हो, उसके बीज चाहिए हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो, तो कमेंट में ज़रूर बता देना।